ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 7/9/68 का। पहली पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी ऊंच से ऊंच भगवान, जिसे गॉड फादर कहा जाता है, सुप्रीम सोल कहते हैं। वो सोल सुपरमेसी का पार्ट बजाती है, और पार्ट बजाने के लिए सुपरमैन में प्रवेश करती है। सुपरमैन अर्थात मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें प्रवेश करती है और प्रवेश करके मन बुद्धि रूपी आत्मा को उद्वेलित करती है, अथवा प्रैक्टिकल ऊंच से ऊंच पार्ट बजाती है। उनको कहा जाता है भगवान भगवती। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ तो आप समान बनाता हूँ। आप समान अर्थात भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। वास्तव में उनको कोई भगवान कहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। गॉड इज वन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, एक है ओरिजिनल भगवान और दूसरा है डुप्लीकेट। भगवान तो भगवान भगवती बनाते हैं। फिर देवताएं कौन बनाता है? क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर, वकील बनाने के लिए वकील चाहिए, तो देवता बनाने के लिए है देवता ही चाहिए। कहा तो जाता है देव देव महादेव, परंतु महादेव भी तब है, उसकी भी पहचान तब होती है जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करे और प्रवेश करके नर को नारायण बनाए। इसलिए बोला कि देवी देवताओं को कहा ही जाता है भगवान भगवती। जो भगवान आकर के बनाते हैं उनको डीटीज्म कहा जाता है। इन्हों का राज्य यहाँ भारत में था उस समय, और कोई का राज्य नहीं था। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही देवता तो क्षत्रिय बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप देश काल बदलते बदलते 84 के चक्र में आते रहते हैं, और 84 जन्मों के शरीर भी अलग अलग हैं और उनके नाम भी अलग अलग हैं।
ये बातें बाप बेट समझाते हैं। कि 84 जन्मों में काम के आधार पर नाम कैसे पड़े हैं, वो संगम युग की बात है। हर बात का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। मनुष्य तो नहीं जानते हैं, और न शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं। जो वेद का बाप है वो कब शास्त्र हाथों में नहीं उठाते हैं। फिर हाथ में उठाता कौन है? टीचर है तो बाप टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन देगा, परंतु क्लैरिफिकेशन देने के लिए टेक्स्ट बुक तो चाहिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला तो चाहिए। वो पढ़ने वाला कौन है? कहेंगे कृष्ण। कृष्ण है पढ़ने वाला, बाप है समझाने वाला। समझाने वाला कोई मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है। मनुष्य ये बातें नहीं जानते और न शास्त्रों में ये बातें हैं। यहाँ संगम युग में ये नॉलेज बैठ देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं और शशि चक्र के आदि मध्यंत का भी नॉलेज देते हैं। बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, और कोई नहीं जानते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे भोगते हैं। वो तो कह देते हैं 84 लाख जन्म है। अब भला 84 लाख जन्म होते तो उनका हिसाब किताब भी नहीं बता सकते। अभी बाप समझाते हैं तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आए, अभी फिर तमो से सतो प्रधान बनना पड़े। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर होता है सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम। तो ये चक्र है, इनको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं अभी फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य रिपीट होगा, और ये राजभाग लेने के लिए तुम ही आए हो। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, और उत्तम पुरुषों के दैवी गुण विधान करने जो इन्हों की महिमा करते हैं। उन महिमा करने वालों को कहा जाता है कलयुगी मनुष्य, और जो इनकी महिमा न करके इन जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो ये बातें तुमको समझाते कौन है? कहेंगे वृक्षपति। उनको सदगुरु भी कहा जाता है। बाप आकर इस सृष्टि को सच्चखंड बनाए देते हैं। सच्चा बाप ही बनाते हैं।
सच्चा बाप सच्चखंड बनाते हैं और सच्चे बच्चों को उठाते हैं। सचखंड था, अभी झूठ खंड हो गया है। झूठा है और पतित संस्कार है। नई दुनिया में पावन संस्कार कहे जाते हैं, अभी है पतित पुराने संस्कार। तो फिर वो अपवित्रता के पुराने संस्कार पावन कैसे बने? भारत तो अभी पतित है। जिस भारत की महिमा गाते हैं कि भारत पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण था, वो अभी नीचे उतरते उतरते संपूर्ण विकारी बन गया। फिर गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, कपटी हैं, जन्म जन्मांतर के पापी हैं। फिर ये किसके आगे कहते हैं? समझते हम भगवान के आगे कहते हैं। अब भगवान तो साकार नहीं हो सकता। भगवान तो एक ही निराकार है जो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं भी निराकारी है, आत्माओं का बाप भी निराकारी है। फिर आत्मा को याद किया जा सकता है, आत्माओं के बाप को भी याद किया जा सकता है। फिर पूजा किसकी करते हो? आत्माएं शरीर धारण करके देवताओं की पूजा करती है। शिव के मंदिर में जाते हैं, कहा जाता है शिव बाबा। अब शिव तो है निराकार, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम तो कभी बदलता नहीं है। और आत्माएं भी बिंदी हैं, परंतु उन बिंदी आत्माओं का नाम नहीं है। जब शरीर धारण करती है, पाठ बजाती है, तब उनका नाम पड़ता है। तो शिव बाबा किसको कहा जाता है? जरूर कहेंगे बाबा है साकार और शिव है निराकार। तो एक है साकार बाबा और दूसरा है निराकार। वो सारी मनुष्य शक्ति का बाबा और वो है रूहानी बाप। कहेंगे सभी रूहों का बाप है और सभी रूहों का एक ही बाप है। कहते भी सभी हैं कि हम भाई भाई हैं। अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहा जाता है। कहते हैं गॉड फादर इज वन। फादर तो जरूर एक चाहिए। फादर से सभी बच्चों को वर्षा मिलता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कोई मनुष्य का वैसे नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। देहधारी तो कब हो ही नहीं सकता। वो विदेही जो सभी का बाप है, उस आत्मा के लिए ही कहेंगे बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं।
और पवित्र बनाने के लिए समझाते हैं। आधा कल्प तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान, और आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। पहले होते हैं सतो प्रधान, फिर होते हैं तमो प्रधान। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखनी है कि हम सतो प्रधान थे, पुनर्जन्म लेकर त्रेता में आए तो सतो सामान्य बने, फिर 21 जन्म ले रजो में आए, तो ये सीढ़ी उतरते रहे। ये सीढ़ी अभी फिर श्रीमत पर हम चढ़ते हैं। ये चित्र भी श्रीमत पर बने हैं। बाप कहते हैं मैं इस जन्म के बहुत जन्म के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने? 84। और 84 जन्मों का भी अंत हुआ 7 साल की वानप्रस्थ अवस्था, और उसका भी अंत 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था के बाद प्रवेश होता है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, अर्थात जब ब्रह्मा की आयु 60 साल से बढ़कर के 100 वर्ष होती है तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होता है। ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो ये सभी बातें बुद्धि में रखनी है। ये बेहद का संन्यास है। तुम जानते हो कि अभी पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तो बुद्धि में वैराग आना चाहिए। पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग कर देते हो। अभी तुम अपन को आत्मा समझे कि बाप को याद करो, कोई भी देह को याद नहीं करना है। जानते हो ये जो भी देह देखते हैं ये सब विनाश हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। पुण्यात्मा बन मेरे पास आ जाएंगे अर्थात मेरे नजदीक आ जाएंगे। फिर तो ये पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, लड़ाई लगेगी, फिर जाना होगा घर। अभी तुम काले से गोरे बनते हो। काले को कृष्ण कहा जाता है। काले कृष्ण की पूजा भी होती है। कहते हैं श्याम सुंदर, तो जरूर पहले श्याम रहा होगा फिर सुंदर बना होगा। एक ही शरीर में पहले श्याम और फिर सुंदर बना होगा। बोलो क्या समझते हैं? श्याम इस जन्म में और अगले जन्म में सुंदर बनेगा। परंतु ये तो 2 शरीर हो गए, ये तो एक ही शरीर का नाम है श्याम सुंदर। हाँ कहेंगे नई सृष्टि में पहला नंबर है कृष्ण, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है, वो श्याम बनता है क्या? वो तो गोरा ही गोरा है। फिर बड़े होते हैं तो मालिक बनते हैं, महाराजा टाइटल मिलता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। वही फिर अभी ब्राह्मण बनते। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं।
जब तमो बन जाते हैं तो कहेंगे कि सांवरे को गोरा बनाने वाला बाप आता है। वो बाप एवर प्योर है और एवर प्योर उसकी भेंट में एवर इम्प्योर कौन है? एवर प्योर होगा तो एवर इम्प्योर भी होगा। ये इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया में ही एवर प्योर है शिव बाप और जिसमें प्रवेश करता है वो है एवर इम्प्योर, जो सतो रजो तमो में आते हैं। तो बाप बताते हैं कि सभी देहधारी पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते तामसी बने हैं। मैं न पुनर्जन्म लेता हूँ न गर्भ में आता हूँ, मैं तो साधारण तन में आता हूँ, पतित राज्य में आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पतित शरीर में प्रवेश करके इनको अपना बनाता हूँ। इनको सारी दुनिया से संन्यास करा देता हूँ। जब तक पूरा संन्यास न करें तब तक इनका नाम बदल न सके। तो दुनिया में पंडित लोग बच्चे का नामकरण कर देते हैं। सन्यासी लोग कोई को सन्यासी बनाते हैं, चेला बनाते हैं, तो उसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ नाम कौन बदलता है? दादा लेखराज का नाम बदल करके किसने ब्रह्मा रख दिया? ये विष्णु इसी शक्ति में पूजा जाता है, तो ये नाम किसने रख दिया? शंकर इसी शक्ति में मान्यता प्राप्त होता है। ये नाम कब रखा गया? किसने रखा? शिव बाबा ने। कब रखा? रखा कब? संगम युग में। कब? पुरुषोत्तम संगम युग है, कब से है? तो नाम 76 से रखा गया। 46 से शंकर नाम हो गया है। हाँ, दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा रखा। पुरुषोत्तम संगम 76 से। वहाँ तो व्यक्तित्व है दादा लेखराज। ऐसे ही 76 में प्रवेश किया तो नाम पड़ा शंकर। फिर विष्णु नाम कब पड़ता है? नाम काम के आधार पर पड़ता है। विष्णु का अर्थ क्या हुआ? विषय का नाम निशान नहीं, विचार का नाम निशान नहीं। ऐसा जो पाठधारी प्रत्यक्ष होता है उसका फिर नामकरण किया जाता है विष्णु। तो कहेंगे कि जब तक संन्यास न करे पुरानी दुनिया का तब तक नामकरण नहीं हो सकता। उन सन्यासियों का भी नाम फिरता है ना। उनका जो गुरु होता है वो नाम रखता है। या फिर नाम रखने वाला गुरु कौन?
अच्छा, ब्रह्मा का नाम किसने रखा? कौन से गुरु ने रखा? है शिव बाप ने। सन 47 से ब्रह्मा नाम पड़ा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो उस समय किसने नाम रखा? हाँ, शिव बाबा उस समय अलग से 47 में ब्रह्मा ने आपके आप रख दिया, अपने आप अपना नाम रख दिया। ब्रह्म कुमारी ईश्वर ब्रह्म कुमारी ईश्वर अपने आप काम किया, अपने आप नाम रख लिया। मुरली में क्या महावाक्य आया? जब मुरली चलता है ना, मुरली में तो ये आया, जब मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा तो नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ये बात आई। तो कब प्रवेश किया? ये 47 में प्रवेश किया। ये पता कैसे चला? कब पता चला? जब कराची से मुरली निकला, जब कराची से मुरली ब्रह्मा मुख से निकल गया ना, हाँ, तब पता चला ब्रह्मा सबको। कराची से जब मुरली निकली तब नाम ब्रह्मा रखा। सबको पता है उसमें ब्रह्मा को। मैंने वो लोग उस समय जानते थे कि शिव प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम रखा जाता है। जानते नहीं थे। फिर कब जाना ये ब्रह्मा नाम? ब्रह्मा कोई एक का तो नाम है नहीं, ब्रह्मा तो 4-5 का नाम है। चतुरानन पंचानन शास्त्रों में भी गाया हुआ है। तो ये पहले नंबर का ब्रह्मा, दूसरे नंबर का ब्रह्मा, तीसरे नंबर का ब्रह्मा, चौथा और 5वां ब्रह्मा। ये नामकरण तो यहाँ की बात है ना। तो ये नाम कब रखे? उनका मुंह से महावाक्य निकलने के बाद सन 36 में महावाक्य निकले। सन 36-37 में जिनके मुख से निकले उन्हें ब्रह्मा का पहले टाइटल मिलना चाहिए। वो आदि तो आदि ब्रह्मा हुए। आदि ब्रह्मा में भी एक है भक्ति का फाउंडेशन डालने वाला, एक है ज्ञान का फाउंडेशन डालने वाला। फिर यज्ञ के आदि में उनसे दादा लेखराज की सोल ने पाठ किससे पढ़ा? अपने साक्षात्कारों का। उनका माध्यम एक से पढ़ा या दो से? क्योंकि बच्चा होता है वो तो जानता नहीं है कि बीज किसने डाला। माँ से जन्म मिलता है बच्चे को। तो माँ कौन? जिसके मुख से दादा लेखराज ब्रह्मा का जन्म हुआ। जगदम्बा। छोटी माँ। क्यों छोटी माँ? क्यों बड़ी माँ जगदम्बा क्यों नहीं? साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन छोटी माँ दिया ना ब्रह्मा को। जिसका साथ जिसको ज्यादा प्रेम रहता है उससे ही ज्यादा उसको कनेक्शन आता है। दादा लेखराज की बहन है ना। हाँ, दादा लेखराज को असली बहन। हाँ, जो मुख से बोल करने वाली माता थी उस पर इतना विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो अपनी ही बहन थी और उसने बताया कि वास्तव में आपके जो साक्षात्कार हैं वो ये साबित करते हैं कि आपको ब्रह्मा बनना है, आपको नई शक्ति का फाउंडेशन डालना है। नई दुनिया का फाउंडेशन के निमित्त आप आत्मा है। उनके ऊपर विश्वास बैठिए, क्योंकि ब्रह्मा का अपना जीवन भी दिखावे का जीवन था या अंदर से ऐसा जीवन था जो
दिखावा नहीं करने वाला हो। कैसा है? जीवन तो दिखावे का था। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो मिलती है, लेकिन वो उस बात को भी समझते थे क्या कि इस दुनिया में जैसा देश वैसा विष बनाना पड़ता है। तो अपनी उस बड़ी बहन पर उनको ज्यादा विश्वास हुआ, क्योंकि उनका जीवन जो था बहन और बहनोई का बहुत सादा जीवन था। अपने जीवन में, सारे जीवन में वो गुरुओं से अंत तक प्रभावित हुए या अपने बहनों से प्रभावित हुए? अपने बहनों से, और बहन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित माना प्रजा। बच्चे को क्या कहा जाता है? प्र माने प्रकट रूप है, जा माने जन्म लेने वाला। तो यहाँ शूटिंग हो गई मन बुद्धि के अंदर। किसके बच्चे बने? उन्हीं बहन और बहनोई के बच्चे बने, माने प्रजापिता, और वो प्रजा माता हुई। माता उसको कहते हैं गीता माता। गीता माता जो भगवान ने बनाई, और एक गीता माता जो मनुष्य ने बनाई। मनुष्यों ने जो गीता माता बनाई उसे झूठा कर दिया, खंडित कर दिया, तो वो हो गई झूठी गीता। यज्ञ के आदि में भी जो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था, वो सैंपल सच्चा स्थापना थी स्वर्ग की या डुप्लीकेट स्थापना थी? क्या कहेंगे? उसकी यादगार में आज भी अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। वो भक्ति मार्ग का मॉडल है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग के मॉडल की शूटिंग कहाँ हुई? यज्ञ के आदि में कराची में। सब जानते हैं। तो उस समय मुसलमानों का राज्य था कराची में। मुसलमानों के राज्य में ये बंगले के अंदर इतनी आत्माएं पल रही थी बड़ी शांति से, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी। माना नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का एक छोटा सा मॉडल था। लेकिन क्या वो मॉडल परमानेंट था या अल्पकाल का था? अल्पकाल का था। बाबा भी इस बात को जानते थे। ये कराची में जो मॉडल स्थापन हुआ है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए सारा परिवार को उठा करके कहाँ ले आए? भारत में ले आए। तो बाप कहते हैं सबके नाम बदले गए, फिर कोई नाम स्थायी नहीं रहा। जो जो जिनके जिनके नाम बदले गए थे वो सब झूठे हो गए। जिनके नाम रखे वो चले गए। तो फिर नाम रखना बंद कर दिया। सन्यासी भी किसी चेले को बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, तो क्या करते हैं? नाम रख देते हैं। सन्यासी का नाम चलता है, गुरु नाम रख देते हैं। परंतु वो बेहद का सन्यास तो सिखाए नहीं सकते। वेद का सन्यास अर्थात मन बुद्धि का, बेहद का सन्यास। मन बुद्धि उपराम हो जाए, इंद्रियों से कर्म भल करते रहें, परंतु इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि
उन कर्मों में आसक्त न हो, तो कर्म बंधन बनेगा? कर्म बंधन नहीं बन सकता, उसको कहेंगे बेहद का संन्यास। वो नहीं सिखा सकते क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है, और बाप तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। बेहद का बाप है और बेहद के बाप का बेहद का परिवार है। बेहद के परिवार में बेहद का संन्यास करना सिखाते हैं। उस जंगल में जाने की बात नहीं है, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी बनते हो। फिर बाद में बनते हो अपवित्र मार्ग वाले। पवित्र बनने के लिए बाप अभी तुम्हारी रक्षा की राखी बांधते हैं, विकारों से रक्षा के बंधन में बांधते हैं। ये रक्षा का बंधन है। काम को जीतो और पावन बनो। पावन बनो अर्थात गोरा बनना है, और पावन बनते बनते अगर विकार में गए, नियत खराब हो गई और ईश्वरीय ज्ञान को छोड़ दिया, उस रास्ते को ही छोड़ दिया, तो कहेंगे धोखेबाज, काला मुंह कर लिया। तो क्या शूटिंग हो जाती है? जो यहाँ धोखा देंगे वो द्वापर युग में भी जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, धोखा दे देंगे। तो बाप कहती है ये विकार काम अग्नि है। कोई मनुष्य आग में जलने से स्थूल रूप में काले नहीं हो जाते हैं, नहीं, स्थूल रूप में काले हो जाते हैं। जैसे कोई आग में जल जाता है तो काला हो जाता है, ऐसे ये आत्मा भी विकारों की अग्नि में जलते जलते काली बन गई है, इसलिए सांवरा कहा जाता है। तो ये जो नाम आता है क्या, सांवरा कृष्ण और गोरा कृष्ण, क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर एक जन्म की बात है या अनेक जन्मों की बात है? एक जन्म। ये ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में ही ये पार्ट चलता है कि आत्मा 100% काली से 100% गोरी बनती है। कैसे बनती है? कैसे बनती है? हाँ, जब संग किया जाता है तो वो संग याद आता है। कोई भी इंद्रियों से संग किया जाए वो संग याद आता है। किसको याद आता है? आत्माओं को याद आता है, परमात्मा को याद नहीं आता है। तो जिन आत्माओं को याद आता है तो पतित का संग याद आएगा, तो याद करते करते फिर क्या होगा? आत्मा संग के रंग से काली बन जाती है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं एवर प्योर हूँ। कैसे? मैं सुप्रीम सोल जो पार्ट बजाता हूँ संग के रंग में आने का, वो ऐसा पार्ट बजाता हूँ कि मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। मेरे से और दूसरी आत्माएं प्रभावित होंगी, परंतु मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ऐसे अनेक बार तुम पतित से पावन और पावन से पतित बनते आए हो। ये चक्र फिरता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है।
इसको कहेंगे हार और जीत का खेल। आधा कल्प होती है जीत और आधा कल्प होती है हार। उसकी शूटिंग कैसे होती है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग में ब्रह्मा होता ही नहीं। कहाँ होता है? संगम युग में ब्रह्मा होता है। तो संगम युग में ब्रह्मा हार में आता है तो कलाएं कम होती हैं चंद्रमा की। फिर संपूर्ण भी बनता है कि नहीं? संपूर्ण भी बनता है। भक्ति मार्ग वाले बाप को जानते ही नहीं है। न जानने के कारण कह देते हैं कृष्ण भगवान, राम भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, पता नहीं क्या क्या भगवान। इसलिए उनको कहेंगे निर्धन के। उनका कोई धनी धोरी नहीं है। वो भगवान बाप को जानते ही नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है, वो दोनों ही बेहद का बाप एक ही पर्सनालिटी के अंदर पार्ट बजाते हैं और उसी पर्सनालिटी में कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इस बात को जानते ही नहीं। भक्ति करते हैं अंधश्रद्धा से, राम की, कृष्ण की, शंकर की, जानते कोई भी नहीं है। पूजा करते रहते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं है। क्या कहेंगे? कृष्ण द्वापर में आया, राम त्रेता में आया, ऐसे ऐसे कहानियां बना दी हैं। लेकिन शास्त्रों में जो कहानियां बनाई दी हैं उसका तंत्र वो नहीं जानते हैं, बाप आकर बताते हैं। तो ये रावण संप्रदाय है, अनेक मुखों वाले, जो अंधा बनाते हैं। अंधा कहो, अंधश्रद्धा कहो, सिखाते हैं। इसलिए बाप ने कहा है अंधे की औलाद अंधे। बाप आकर ज्ञान अंजन देते हैं तो तुम सोजरे बनते हो, क्योंकि तुम शिव बाबा को भी जानते हो और नंबर 12 आत्माओं के पार्ट को भी जानते हो। ऊंच से ऊंच बाप है। हा? फिर है लक्ष्मी नारायण। कौन है ऊंच से ऊंच बाप? है? अरे ऊंच से ऊंच, नीचे से नीचे ये टाइटल परम धाम का टाइटल है या इस दुनिया का टाइटल है? तो कौन है ऊंच से ऊंच बाप? फिर है लक्ष्मी नारायण। जिस बाप को ऊंच से ऊंच कहा उसका नाम रूप देश काल कुछ है या नहीं है? है तो वो कौन है? हैं? राम बाप, बाबा। उसका फिर रूप धनुष बाण, वो तो फेल हो गया। अगर वो बाप ही हमारा फेल हो जाएगा तो सारी दुनिया फेलियर हो जाएगी। 16 कला संपूर्ण कैसे बनेगी? शिव बाप अभी तो बताया, ऊंच से ऊंच है बाप, फिर है लक्ष्मी नारायण, प्रजापिता ब्रह्मा। ऊंच से ऊंच है बाप। वो ऊंच से ऊंच बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव बाप बिंदु साकार निराकार का मेल। अगर साकार है और निराकार का मेल तो शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा। तो ऊंच से ऊंच है बाप, फिर है लक्ष्मी नारायण। माना लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला भी कौन है? ऊंच से ऊंच बाप।
उसका नाम रूप देश काल क्या है? अगर साकार में होते हैं तो बाबा कहा जाता है, बाप। अच्छा, शिव बाबा बता तो दिया, शिव बाबा बताया ना, ऊंच से ऊंच शिव बाबा। उसका नाम रूप देश काल ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, कहेंगे प्रूफ दो। यूपी की तरफ है तो वो कहेंगे तुम कहोगे यूपी की तरफ है, साईं बाबा वाले कहेंगे वो उधर शिरडी की तरफ है, आसाराम बापू वाले कहेंगे कि उधर है। जो जिसको गुरु मानता है वो उधर बताएगा कि सदगुरु उधर है, सारे विश्व का बाप उधर है, आप कहेंगे उधर है। प्रूफ मांगने वाले प्रूफ मांगेंगे, वो बताओ किधर है। अगर कहेंगे शंकर है तो आप प्रूफ दे सकते हैं क्या कि शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, और 33 करोड़ देवताओं में कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। वो ही हमारा ऊंच से ऊंच बाप है। और तो है नंबरवार सब देवताएं, कृष्ण भी देवता, राम भी देवता, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं वो सब देवताएं, लेकिन वो है देवदेव महादेव। जब उसमें शिव प्रवेश करते हैं तो वह बाप भगवान। शिव प्रवेश करें परमानेंट, नहीं तो कहते हैं सदा काल के लिए बैल के ऊपर सवारी नहीं होती, क्योंकि रुद्रमाला के मणके तो रुद्रमाला में 108 मणके दिखाई जाते हैं, और सब में मणकों में मुख बने हुए हैं। मुख है बाप का मुख लेने की यादगार, सभी बच्चों में प्रवेश होता है बाप दादा का। बाकी मुकर्र रूप से एक ही रत है जो आदि से अंत तक प्रवेश करके उसे आप समान पहले बनाते हैं। वही फिर 84 जन्मों के बाद देवता, क्षत्रिय, वैसे शूद्र बनते हैं। माना पहले नंबर का ब्राह्मण, तो पहले नंबर का देवता, फिर पहले नंबर का वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, पहले वो ही, और लास्ट में ब्राह्मण। हम आत्मा अभी भी ब्राह्मण है, फिर हम तो देवता, फिर आत्मा तो क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र को जानने और पवित्र बनने से अगर पूरा जानेंगे, पूरा पवित्र बनेंगे, तो तुम यह लक्ष्मी नारायण जैसा पद पा सकते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करना है। क्या कहाँ बैठे? सन्मुख बैठे भी बाप को याद करना है, और 84 के चक्र को, घर को, राजधानी को याद करना है। ये नॉलेज कोई भी मनुष्य मात्र नहीं समझा सकते। क्यों? मनुष्य मात्र में प्रजापिता है या नहीं? वो भी है, वो भी नहीं समझा सकता। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है शिव, वो ही समझा सकते हैं। क्यों? वो ही क्यों समझा सकते हैं? हाँ, वो ही समझा सकता है। ये नॉलेज है जो आदि से अंत तक के ड्रामा में कभी भी बंधायमान न हो। देह के अंदर सदैव स्वतंत्र है और सदैव स्वतंत्र रहेगा। उसको सदा शिव कहा जाता है। वो ही सदैव कल्याणकारी है। उसके अलावा ऐसे मनुष्य सृष्टि में ऐसी आत्मा कोई भी नहीं है जो सदैव कल्याणकारी हो। क्या आधा टाइम कहेंगे आत्मा भी बने
और आधा टाइम कहेंगे देह अभिमानी। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। समझ देना समझू का काम है। जो समझता होगा वो दूसरों को समझाएगा। तो पूरी पूरी समझ कहो, बुद्धि कहो, बुद्धिमानों की बुद्धि कहो, वो एक ही बाप है जिसे ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। कहेंगे देवताओं की महिमा अलग है और भगवान की महिमा अलग है। देवताओं की महिमा में जो शब्द गाए जाते हैं वो भगवान की महिमा में नहीं गाए जा सकते। जैसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, तो भगवान अगर सदैव के लिए सर्वगुण संपन्न हो जाए तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी? हाँ, सर्वगुण संपन्न हो गया भगवान, किसे नहीं छुड़ाएगा। जो गुण संपन्न होगा वो बंधन वालों को छुड़ा नहीं सकता, वो ही तो छुड़ा सकता है। जो अवगुणी होंगे, दुर्गुणी होंगे, उन्हें तो रहम ही नहीं आएगा। तो भगवान अगर सर्वगुण संपन्न बन जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, जो गुणहीन है वो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम रहेंगे। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं आई है जो अधर्मियों का, दुर्गुणियों का, अत्याचारियों का विनाश कर सका हो। जो भी धर्म पिताएं आए वो अपने धर्म की धारणा स्थापन करके चले गए, नया जन्म लिया। पुरानी पुरानी परंपराएं, पुराने पुराने मठाधीश, पीठाधीश उल्टी उल्टी बातें पढ़ाते रहे, झूठ बोलते रहे और धर्म पिताओं की बोली हुई बातों को उल्टा उल्टा करके अपने स्वार्थ पर समझाते रहे। इंटरप्रिटेशन उन्होंने उल्टे कर दिए। तो इस पुरानेपन को खत्म कौन करेगा? अगर भगवान सर्वगुण संपन्न बना रहे। इसलिए भगवान सर्वगुण संपन्न बन करके नहीं रह सकता। क्या क्या है फिर? वो है निर्गुण निराकार। प्रैक्टिकल में है, साकार में है। साकार में रहते हुए भी ऐसी वाचा बोलता है, ऐसा कर्म करता है कि उस कर्म का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे दुष्ट से दुष्ट कर्म करे और चाहे अच्छे से अच्छा कर्म करे, ना अच्छे का फल बनेगा और ना बुरे का फल। सारी दुनिया की हिंसा कर दे, सारी दुनिया का विनाश कर दे, तो भी जो आत्मनिष्ठ है सदैव, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। ये है ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा। जो आकर के तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक उनको कहा जाता है जिनकी किसी के ऊपर आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। तुम ब्राह्मण बनने से पहले शूद्र थे तो किसी के ऊपर आस्था थी, श्रद्धा विश्वास था। भक्ति मार्ग में तो सब कहेंगे हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास है। फिर भगवान को जानते हैं? भगवान को जानते ही नहीं तो श्रद्धा विश्वास किस बात का? आस्तिक हुए या नास्तिक हुए? कहेंगे नास्तिक। तो बाप आकर के तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक कौन? जो बाप को जानता है वो आस्तिक, और जो बाप को नहीं जानता है
वो नास्तिक। तो तथाकथित ब्राह्मण भी कहेंगे हम बाप को जानते हैं, वो बिंदु है, उसका नाम शिव है, परमधाम का रहने वाला है। तो पूछा जाए क्या कर्तव्य है? सुना के चला जाए, है? नाम सुना के। हाँ, तो कहेंगे ज्ञान सुना के चला जाता है। अरे वो तो धर्म पिताएं भी आकर के क्या करके चले जाते हैं, वो भी अपने धर्म की धारणाएं सुना करके चले जाते हैं। फिर उन धर्म पिताओं में और भगवान में क्या अंतर हुआ? भगवान आता है तो कुछ करके जाता है, ऐसा कुछ करके जाता है जो सारी दुनिया उसको याद करती है। दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, भला आज की दुनिया के नास्तिक भी हैं, वो भी अंत समय में गॉड फादर को मानेंगे, कहेंगे हाँ गॉड फादर है। उनको भी आस्था बैठेगी, विश्वास बैठेगा। तो बाप नास्तिक से आस्तिक बनाने आए हैं, ज्ञान से सदगति देते हैं। इसको देखो, आत्मा की सदगति ज्ञान से होती है, फिर देह के 5 तत्वों की सदगति नहीं होगी। अगर 5 तत्वों की सदगति न हुई, 5 तत्व सतो प्रधान न बने दुनिया के, तो नई दुनिया बनेगी? है? नहीं बन सकती। नई दुनिया नहीं बनेगी तो फिर हम नई दुनिया के मालिक भी नहीं बन सकते। तो आत्माओं का बाप आकर ज्ञान के द्वारा आत्माओं को सुधारते हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारते हैं। और जो सुधरे हुए हैं, मनुष्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवताई गुण धारण करते हैं, या निराकारी तेज धारण करते हैं, फरिश्ता बनते हैं, उनसे फिर वातावरण सुधरता है, वायुमंडल बनता है। और वो वायुमंडल से प्रकृति के 5 तत्वों को भी सुधार लेते हैं। तो ज्ञान से सदगति होती है। पहले सदगति होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। फिर जिन आत्माओं की सदगति होती है वो पहले दुनिया के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनावेंगे, या अपने शरीर के 5 तत्वों को पहले सतो प्रधान बनावेंगे। हर आत्मा को ज्यादा से ज्यादा प्यार होता है अपने शरीर से, फिर होता है बाप से या पति से, फिर नंबरवार। तो जो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, सतो प्रधान आत्मा पहले अपने शरीर के 5 तत्वों को सात्विक बनावेगी। शरीर के 5 तत्व सात्विक बनेंगे तो उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी निरोगी काया। निरोगी काया बनेगी, तब उनको कहा जाएगा देवता। ऐसे थोड़े ही कि आत्मा तो सतो प्रधान है और शरीर तमो प्रधान, सड़े हुए शरीर है। जो बोला है शरीर सड़ते जाएंगे जब तक दुनिया का विनाश न हो। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ऐसे क्यों होगा? आत्मा सतो प्रधान बनती जाए तो शरीर भी तो उतना ही सतो प्रधान बनना चाहिए। आत्मा 50%, 60%, 70% सतो प्रधान बने तो शरीर भी तो सतो प्रधान बनना चाहिए। नहीं, ये सिद्धि की बात है। जैसे
त्रेता के अंत में जब 8 कलाएं कम हो जाती हैं तब विकार प्रवेश करते हैं। उससे पहले विकार प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे धर्म की आत्माएं परमधाम से नीचे नहीं उतर सकती। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, जैसे कूड़ी कढ़ाई में डाली जाती है, नीचे बैठ जाती है, वो नीचे बैठते ही गर्म होती कि नहीं? तुरंत ऊपर क्यों नहीं आती? थोड़ा टाइम फूलने के बाद ऊपर आती है। फूलने के बाद ऊपर नहीं आती, नीचे पड़ी रहती है, और जब अंदर उस निश्चित उसमें ताप लग जाता है तब ऊपर आकर के फूलती है। ऐसे ही आत्माएं जब तक 100% सत्व प्रधान न बने तब तक शरीर के 5 तत्वों को सात्विक नहीं बना सकते, और शरीर के 5 तत्वों को तब तक सात्विक नहीं बना सकती क्योंकि बनाने वाली आत्माएं थोड़ी है या 500 करोड़ है। अपने शरीर के 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाने वाली आत्माएं थोड़ी हैं या ज्यादा है? बहुत थोड़ी है। 500 करोड़ में से 100 करोड़ भी नहीं, क्या 100 करोड़ का 100वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ का 10वां हिस्सा 10 लाख भी नहीं, 10 लाख की आधी 5 लाख भी नहीं। कितनी है? सिर्फ 4.5 लाख आत्माएं हैं जो अपने शरीर के 5 तत्वों को सात्विक बना देंगी। और जो सात्विक बना देंगी वो भी 4.5 लाख इस दुनिया के 5 तत्वों को तो छोड़ो, अपने शरीर के भी 5 तत्वों को तब तक सत्व प्रधान नहीं बना देंगी जब तक 500 करोड़ की दुनिया जिंदा है। जो 500-700 करोड़ की दुनिया आसुरी दुनिया के हैं, भगवान के वाक्यों को मानने वाली दुनिया है, भगवान से बाप से पूरा वर्षा लेने वाली दुनिया है नहीं। तो वो आत्माएं खराब संकल्प फैलाती रहेंगी दुनिया में, वायुमंडल को खराब करती रहेंगी या सात्विक वायुमंडल बना देंगी? खराब वायुमंडल बना देंगी दुनिया का। तो दुनिया के वायुमंडल खराब होने से 5 तत्व तो सुधरेंगे कि और ही बिगड़ेंगे। फिर हमारे शरीर ही बिगड़ेंगे। इसलिए बोला ये शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी तुम नहीं हिम्मत हारोगे। तुम हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप तुमको ऐसे विकराल विपरीत वायुमंडल के टाइम पर भी तुमको और तुम्हारी आत्मा को सहयोग देता रहेगा। भले हम वा पातयामी, क्या कितने पक्के बन जाओगे? ये शरीर भल बर्फ में दब जाए, फ्रीज हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा पक्की रहेगी कि हम इसी शरीर से काम करके छोड़ेंगे। क्या हम इसी शरीर के द्वारा, हमारी आत्मा इसी तमो प्रधान शरीर के द्वारा इसको पलट करके सारी दुनिया को चेंज करेगी। इतना पक्का दृढ़ निश्चयी आस्तिक 100% आस्था वाले वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ओम